नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे चाल, दूरी और समय में पकड़ने पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ही अधिक मात्रा में बनते हैं। आप सब ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए कि इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला पढ़ लेते हैं। तो दिया क्या है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगी। जो समय है मेरा घंटे में पूछ रहा है, तो वो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। जब भी मेरा इस टाइप के प्रश्न आ जाए, मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपका उत्तर सिर्फ 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको 2 चीजें याद करनी है। पहला क्या है भैया, जब कोई एक ही दिशा में जाए, ठीक, एक ही दिशा बोले तो उसमें उस समय हमें क्या करना है भैया, चालों का अंतर लेना है। और जब विपरीत दिशा बोले, विपरीत दिशा बोले तो हमें क्या करना है भैया, चालों का योग लेना है। ठीक है, योग, एक ही दिशा में चालों का अंतर, विपरीत दिशा में चालों का योग। ये तो मेरा पहला हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमें यूनिट बदलना है ना, यूनिट बदलना पड़ेगा। यूनिट हमें क्या करना है, बदलना है। जैसा यूनिट जिस हिसाब से प्रश्न हमारा पूछे उस हिसाब से हमें यूनिट बदलना होता है। बस इसमें 2 चीज़ें आपको याद करना है। चलिए, वैसे भी हम क्या जानते हैं भाई, जो चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का मेरा समय होता है। ठीक है, यानी जो चाल में, अगर मैं कोई चीज़ में चाल है, जो ऊपर वाला होता है ये मेरा दूरी होता है, जो नीचे वाला होता है ये मेरा समय होता है। इतना आपको याद करना है। चाल में जो मेरा ऊपर वाला होता है ये दूरी के बराबर होता है और जो मेरा नीचे वाला होता है वो समय के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रश्न मेरा क्या बोला भैया, क्रमशः वो 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, वो भी एक ही दिशा में। जब भी मेरा एक ही दिशा में चलेगा तो हमें क्या करना है भैया, एक ही दिशा में चलने के लिए चालों का अंतर लेना है। तो 35 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा भैया, मेरा 10 है। ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो जाएगा 10 बटा हम 1 कर देंगे। जो मेरा ये ऊपर वाला होता है ये किसके बराबर होता है, दूरी के, और जो मेरा नीचे होता है ये मेरा समय के बराबर होता है ना, समय के। 10 है ये दूरी के बराबर है और जो मेरा 1 है ये समय के बराबर है। ठीक है, तो दूरी मेरा दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 60 किलोमीटर ना, यानी जो मेरा 10 है ये कितने के बराबर है भैया, 60 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, किलोमीटर के बराबर है। तो ये वाला समय मुझसे पूछ रहा है तो वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी, यानी ये समय ही हमसे पूछ रहा है, समय। तो ये कितना हो जाएगा भैया, यानी ये क्योंकि ये 10 था ये 60 हो गया, यानी इसमें हमने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया ना। अगर हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तब मेरा 60 हुआ, तो इसमें भी हम क्या करेंगे भैया, 6 से गुणा कर देंगे 1 में। अगर 1 में 6 से गुणा करेंगे यानी 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो मुझसे यही पूछ रहा था कि भैया वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, जब वह 60 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हो। अगर वह 60 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो वह 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा एक ही दिशा वाला हो गया। अब हम देखेंगे विपरीत दिशा वाला। ठीक है, तो दिया क्या है भाई, मेरे 2 गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरा गधा 2 मीटर
2 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग सकता है। यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं तो कितने समय के बाद एक दूसरे से टकराएंगे। जो टकराएंगे समय मेरा जो पूछा है वो सेकंड में पूछा है। अब हमें दो चीज़ याद करना है। अगर एक ही दिशा बोले, एक ही दिशा, तो हमें क्या लेना है, चालों का अंतर लेना है, यानी माइनस लेना है। अब विपरीत बोले तो विपरीत दिशा बोले तो हमें क्या करना है, प्लस लेना है। किसका, चालों का ना, चालों का अंतर लेना है और चालों का मुझे प्लस लेना है। ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा क्या करना है, मुझे यूनिट बदलना है। ठीक है, बदलना है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें मेरा यूनिट समान है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सब मेरा मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर प्रति सेकंड में, यानी मेरा यूनिट सब समान है। तो हमें कुछ भी नहीं करना इसमें, यानी यूनिट नहीं बदलना। बस हमें देखना है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा, यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं, मतलब एक यहाँ था, एक यहाँ था। ये वाला गधा इधर भाग रहा है और ये वाला गधा इधर भाग रहा है, यानी दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। तो इन दोनों चालों का प्लस कितना हो जाएगा, पहले की चाल कितनी है, 3 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे का 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 5 है, मीटर प्रति सेकंड है। तो हम क्या करेंगे भैया, ये 5/1 करेंगे। ये 5 जो है मेरा दूरी के बराबर होगा, जो मेरा 1 होगा वो मेरा समय के बराबर होगा। चलिए, ये जो 5 है मेरा किसके बराबर है, 400 मीटर के बराबर है ना। ये जो मेरा 5 है ये किसके बराबर है भैया, 400 मीटर के बराबर है। तो पूछ रहा है कि ये समय किसके बराबर होगा मेरा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 में कितने का गुणा किया, मैंने 80 का गुणा किया ना, तभी मेरा 400 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 में 80 का गुणा करते हैं तो मेरा 400 आता है। 5 में 80 का गुणा किया तो हम क्या करेंगे, 1 में भी हम क्या करेंगे, 80 से गुणा करेंगे। अगर 1 में हम 80 से गुणा करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 80 सेकेंड है, यानी 80 सेकेंड। तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 80 सेकेंड। ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। यानी वह एक दूसरे से कब टकराएंगे, 80 सेकेंड बाद वह एक दूसरे से टकराएंगे, अगर उनके बीच की दूरी 400 मीटर है तो। ठीक है, चलिए कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं इसी में। ठीक है, दिया क्या है भाई मेरे, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये हमसे ये पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर चोर था, वह भागना स्टार्ट करता है 30 मिनट तक ना, 30 मिनट तक भागता है। ठीक है, भागता है। मान लीजिए चोर यहाँ पहुँच गया, तो तब यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस को पता चलता है भैया चोर भाग चुका है 30 मिनट पहले। 30 मिनट बोलिए चाहे आधा घंटा बोलिए ना, आधा घंटा बोलिए, यानी अब इसे पुलिस को पता चलता है भैया चोर जो है भाग चुका है 30 मिनट पहले, यानी आधा घंटा पहले। तो अब क्या करेगा, पुलिस भी रहेगा, पीछा करेगा कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। और चोर कितने में भाग रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले हम देख लेते हैं भाई मेरे, ये जो मेरा चोर है ये आधे घंटे में कितनी दूरी चला है, इन दोनों के बीच की दूरी मुझे मिल जाएगी ना। ठीक है, चोर क्या करता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। जब वो 1 घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में वो कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, 30 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर।
ठीक है, 30 किलोमीटर मेरा मिल गया बस। अब 30 की मतलब दोनों के बीच की दूरी मेरा कितना हो गया 30 किलोमीटर, और दोनों का चाल मेरा कितना हो गया 80 और 60 है। दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब भी मेरा एक ही दिशा में जाएंगे तो मुझे क्या लेना है, चालों का अंतर लेना है। तो चालों का अंतर कितना आ जाएगा भैया मेरे 80 और 20, 80 और 60 का अंतर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो जाएगा 20 है ना। 20 बटा का हम 1 कर देंगे, ये मेरा क्या होता है दूरी के बराबर होता है, ये मेरा क्या होता है समय के बराबर होता है। अब पहले हम देख लेते हैं पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पर ये पकड़ लेता है ना, तो कितना समय लगता है, वही समय निकाल लेंगे तो मेरा दूरी निकल जाएगा पूरा। तो ये मेरा 20 जो है दूरी के बराबर है और 1 मेरा समय के बराबर है। चलिए दूरी मेरा कितना दिया है भाई 30 किलोमीटर ना, यानी ये जो है 20 जो है मेरा 30 किलोमीटर के बराबर है। तो ये समय मुझसे पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, अगर हम 20 में 3 बटा का 2 से गुणा कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा ना। अगर हम 20 में क्या करेंगे 3 बटा 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर ये 30 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। 3 बटा 2 से गुणा किया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 बटा का 2 से गुणा करेंगे और मेरा कितना आ जाएगा 3 बटा 2 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। यानी उसे अगर वह 30 किलोमीटर की दूरी पर है तो पुलिस जो है चोर को 3 बटा 2 घंटे में पकड़ लेगा, ठीक है। ये मेरा समय आ गया, ठीक है, ये मेरा यहाँ से मेरा समय आ गया। तो चलिए पुलिस द्वारा कितनी दूरी तय किया गया है ये हम निकाल लेते हैं। पुलिस द्वारा दूरी कितनी दूरी तय किया गया है, दूरी बराबर क्या होता है भैया चाल गुणा का मेरा समय होता है ना, समय होता है। चाल मेरा कितना दिया है भैया 80 किलोमीटर, समय मेरा कितना आ गया 3 बटा का 2। हमने इसको हल कर लिया तो 3 2 एकम 2 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 120 किलोमीटर, ये यहाँ से आ गया। और चोर द्वारा कितना दूरी चला है भैया, चोर द्वारा चली गई दूरी ये कितना हो जाएगा, चोर की चाल कितनी है भाई मेरे 60 किलोमीटर ना प्रति घंटा है। गुणा का समय मेरा कितना है 3 बटा का 2, हमने कर दिया 2 एकम 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 90 किलोमीटर। यहाँ से मेरा ये आ गया और यहाँ से मेरा ये आ गया, ठीक है। यानी उनके द्वारा पुलिस द्वारा चली गई दूरी और चोर द्वारा चली गई दूरी हमको मिल गया। तो मुझसे पूछा क्या है चोर के पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो पुलिस द्वारा 120 किलोमीटर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, इसमें मैंने देखा तो 120 नहीं आ रहा है, इसमें कोई एक ऑप्शन मेरा 120 होगा, यानी ये 70 है ये भी 70 है, यानी ये 120 होना चाहिए था इसको, ठीक है, यानी 120 किलोमीटर होगा। तो देख लेते हैं इसी टाइप का एक प्रश्न और। तो दिया क्या है भैया मेरे 200 मीटर की दूरी से तस्कर वीरप्पन को एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करता है तो वीरप्पन क्या करता है, वीरप्पन भी चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि तस्कर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तस्कर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरा पुलिस है ना, यहाँ पर मेरा पुलिस है और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ना 200 मीटर की दूरी पर कौन है भैया वीरप्पन है। वीरप्पन यहाँ पर खड़ा है। जब वीरप्पन ने पुलिस को देखा तो यहाँ से ये भागना शुरू करा। मान लेते हैं यहाँ पर वो उसे पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। तो हम देख क्या रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं, ये मेरा 200 मीटर है, ये मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे चाहे 200 मीटर लिखिए चाहे इसको लिख देंगे हम यहाँ के बीच की दूरी 0.2 किलोमीटर लिख देते हैं ना, ये भी सही है।
यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 0.2 किलोमीटर हो जाएगा। चाहे 200 मीटर लिखिए, चाहे 0.2 किलोमीटर लिखिए। क्योंकि मेरा ये क्या है, मेरा किलोमीटर में है ना, तो ये भी मेरा किलोमीटर में ही पूछ रहा है, यानी हम इसे किलोमीटर में हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है, हम अब क्या करते हैं, यूनिट मेरा बराबर हो गया। अब देखेंगे कि इनका कौन सी दिशा हो रही है, एक ही दिशा हो रही है कि विपरीत दिशा हो रही है। जो पुलिस है वह कितने रफ्तार से जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से इस वाली दिशा में जा रहा है। वीरप्पन क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, इस दिशा में चलता है। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, माइनस लेंगे। तो माइनस यानी लेंगे तो यानी 10 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो जाएगा 2 बटा का 1 करेंगे। ये मेरा दूरी के बराबर होता है, ये मेरा जो है समय के बराबर होता है ना, समय के बराबर होता है। चलिए दूरी मेरा कितना है, 2, लेकिन मेरा दिया क्या है भैया, 0.2 किलोमीटर दिया है ना, ये हो जाएगा 0.2 किलोमीटर। तो से समय निकाल लेते हैं, कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, 2 में हम किससे गुणा करेंगे कि मेरा 0.2 हो जाए। अगर 2 में हम 1 बटा का 10 से हम गुणा कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा। अगर हम 2 में 1 बटा 10 से गुणा करते हैं तो इस 1 में भी हम क्या करेंगे, 1 बटा 10 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा घंटे हो जाएगा। ठीक है, यानी वह अगर 0.2 किलोमीटर की दूरी पर है तो पुलिस और वीरप्पन को कितने समय बाद पकड़ लेगा, 1/10 घंटे बाद। यहाँ से मेरा समय आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, पुलिस द्वारा दूरी निकाल लेते हैं, वीरप्पन द्वारा दूरी निकाल लेते हैं। अगर हम पुलिस द्वारा दूरी निकाल लेते हैं, पुलिस द्वारा कितनी दूरी चलेगा भाई, पुलिस वाला दूरी चाल गुणे समय होता है। पुलिस का चाल मेरा गुणा का समय मेरा कितना है, 1/10 कर देंगे, ये बराबर आ जाएगा 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब वीरप्पन का निकाल लेते हैं। वीरप्पन वाला कितना हो जाएगा भैया, वीरप्पन का चाल कितना है, 20-10 है ना, 10 गुणा का 1 का हम 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से मेरा ये आ गया और यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए वो मुझसे पूछ क्या रहा है, तो तस्कर को पकड़ने से पहले, तस्कर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ेगा, किसको, पुलिस को, ये हमसे ये बोल रहा था। ठीक है, ये पकड़ तो यहाँ पर रहा है। अगर मेरा उत्तर जो है तीसरा वाला आया है, यानी 1 किलोमीटर आया था, लेकिन ये 1 किलोमीटर ये वीरप्पन द्वारा तय की गई दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक 0.2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक चोर कितना भागा था, 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर चोर यहाँ से यहाँ तक पकड़ा गया। चोर द्वारा, जो वीरप्पन द्वारा कितनी दूरी चली गई, 1 किलोमीटर, और पुलिस द्वारा कितना किलोमीटर चला गया है, 1.2, यानी 0.2 ये वाला और 1 किलोमीटर ये वाला, यानी इसका उत्तर 1 आएगा। यानी इससे पूछा होगा कि भैया पकड़ने से पहले वीरप्पन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी होगी, ये हमसे पूछ रहा होगा। इसमें प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, तस्कर को पकड़ने से पहले तस्कर को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, तो तस्कर को कितना दूरी कौन दौड़ना पड़ता, 1 किलोमीटर, तब जाके मेरा ऑप्शन ये तीसरा वाला सही हो जाता। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न आते हैं।